आपको क्या आराम मिला? बस ठीक है, बस तगड़ा होने कसरत मार ला यार। तगड़ा तो पहले भी थे। हाँ फिर और भी तगड़ा। तो ही करो ना, तो आराम कैसे पता चलेगा? आराम का बस जी इसका नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बना, जो अपने बताई थी अस्पताल वाला ने भाई कैंसर है। हाँ। कैंसर वाली कुछ नहीं। कैंसर तो आप पहले भी नहीं मानते थे ना, मैं नहीं मान रहा कभी भी। बस बस। 20 दिन में अगर आराम मिला तो मैं दवाई रिपीट करूंगा, और 20 दिन में अगर आराम नहीं मिला तो मैं दवाई नहीं दूंगा जी। आज पहली बार ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि 20 डेज रिकवरी आयुर्वेद ने अपने आप को रखा है, 20 दिन का। ठीक है, आप भी पुराने पेशेंट शायद, आप इनके साथ थे ना? हाँ, आपकी माता जी। ठीक है, तो आयुर्वेद को बचाने के लिए मुझे लाइव रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे अगर वीडियो बनाता तो मुझे बहुत सी चीज़ काटनी पड़ती है। लाइव में तो जी सच है, उसमें क्या काटना क्या बनाना। अगर कुछ गलत बोलोगे तो आप जिम्मेवार हो। लाइव में क्या होता है, आपने मेरे को बताया कि आपकी दवाई से आराम नहीं है, तो भी यही बोला जाएगा। ठीक है माता जी, मेरी दवाई चलते हुए 20 दिन हुए आपको? 20 दिन हुए ना जी। इनकी जो कहानी थी पूरी रिपीट करता हूँ मैं। 3 साल पहले जीभ में छाला हुआ था, 3 साल पहले। फिर बायोप्सी में टंग कैंसर बता दिया, जीभ का कैंसर बता दिया आपको। 3 साल पहले कैंसर आपको पता चल चुका था। इलाज कहाँ से चल रहा था आपका? फोर्टिस। इतनी बड़ी हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा है, तो आप हमारे चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मैं तो ये बोलूँगा, इतने बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं जी। पैसे कितने लगा दिए साहब इनमें? पैसे लग गए सर, 2-2.5 लाख रुपये लग गए। जोर से बोलोगे, आपकी आवाज़ कम आ रही है, तेज बोलो ताकि वहाँ तक चले। जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, वो जैसे कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है ना, जी जी, उससे ट्रीटमेंट। मतलब आपके पैसे नहीं लगे, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए का बिल था। अगर जेब से लगते तो 5 लाख। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा था। 5 लाख कर जेब से खर्च कर चुके हैं। मूवी कर रहा हूँ। ठीक है, 2 लाख तो जेब से खर्च कर दिए, 5 लाख रुपये आपने जो कार्ड बना रखा था, हेल्थ कार्ड, यही कहूँगा ना जी, वहाँ से लगे। माता जी 7 लाख रुपये लग चुके आपके। ठीक है, 3 साल तक आपका इलाज चला फोर्टिस में, तो मेरी क्या औकात। अभी 20 दिन हुए हैं जी। अब 1.5 महीने पहले अब गले में दर्द शुरू हो गया। ये ठीक है, और गले से लेकर सिर तक पूरा दर्द, पीछे की तरफ। ठीक है जी, हाँ। फिर पेट स्कैन कराया आपने, वापस आपको बोल दिया कि कैंसर है, तो फिर से आ गया। क्या 3 साल पहले जब इलाज चला था, जब कैंसर ठीक हो चुका था? नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ? 6 लाख लगाने के बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, बताइए। अब मेरे पास दवाई लेने के लिए आया तो आपने कई चीज़ बताई थी। ठीक है, आप बताओ उसमें से आराम क्या मिला आपको? आराम इतना मिल गया कि ये सारी गांठ यहाँ तक थी, मतलब ये सब एक जगह हो गई गड्ढी। ये पूरी इधर तक पूरा, हाँ, वो तो ऐसा हुआ पड़ा था यहाँ तक काम। ये पूरा यहाँ से खत्म होते होते यहाँ तक आ एक गया। जगह हाँ, इकट्ठा हो ये गया, यहाँ आ गया। ऐसा लगा जैसे फटने वाला हो। जैसे देखो यहाँ जी, से मुंह हाँ। हो रहा है। देखो जी, घाव है। यहाँ से- सर्जरी भी हुई थी क्या आपकी? नहीं, कुछ नहीं सर्जरी नहीं। पहले स्टार्टिंग। ठीक है जी, ये पूरा यहाँ से इकट्ठा होकर एक जगह पर आ गया। ये पूरा यहाँ का सूजन खत्म हो गया, यहाँ का तो खत्म हो गया, पीछे का खत्म हो गया यहाँ सूजन। का तो इतना नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि पूरा सूजन खत्म करके एक जगह, यानी कम हुआ आपका एक जगह इकट्ठा हो रहा है ये। पर दर्द उतना नहीं हो रहा है। दर्द से जितना था। गोली- मेरे पास माता जी दर्द की दवाई नहीं, मेरी दवाई से तो दर्द बढ़ता है। गरारे करते हो, हाँ, हाँ, गरारे। गौमूत्र का जब गरारे करते हो तो जख्म पर जाएगा, हाँ, वो कव्वे हल्दी और इतना दर्द होता है जैसे बंदा, जैसे मछली होता है ना, पानी में से निकाल दो, ऐसे तड़पते हैं। ऐसे ही ना माता जी? हम्म। दर्द तो बहुत होता है गौमूत्र पीने से। हाँ, दर्द हो रहा है सब। अब आपसे क्वेश्चन करूंगा माता जी, आराम में सिर्फ यही सूजन कम हुआ, बाकी कोई आराम नहीं है? हाँ, वो सही है। वैसे इतना लग रहा है कि ये यहाँ आके एक जगह इकट्ठा हो रहा है कि ये अब इधर से ही हो जाएगा। यहाँ से सही हो जाएगी। स्टार्टिंग में जीभ में था, शुरू में। हाँ जी, मैं ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। बॉडी में भी आराम है, जैसे बॉडी लैंग्वेज है ना पहले के बजाय, ये तो- एक्टिव है body। अब ये तो नहीं बोल रही। वो एक्चुअल में इनको ऑब्जर्व नहीं होता, वो सामने वाले को होता है। आप आओ सर इधर, कुर्सी वही कोई उठा लो। देखो किस तरह से पता चलेगा पेशेंट ठीक हुआ, अकॉर्डिंग टू बॉडी। बॉडी में जैसे मैं हूँ तो पेरेंट, जैसे माता पिता है, तो देखते हैं तो लगता है कि उसका जो चाल है, बातें हैं, बैठते जी। हैं, तो उसकी एक्टिविटी जो प्रक्रिया होती है उससे लाइव पता चलता है बॉडी का। एक बात बताता हूँ जी, मैंने आपको पता क्या दवाई दी है? हमने आपके शरीर के पावर को बढ़ाया, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया। ठीक है, आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर हमारे शरीर को स्वयं ठीक करता है। मैंने किसी भी अकॉर्डिंग टू बीमारी दवाई नहीं दी है, अकॉर्डिंग टू बॉडी, यानी शरीर के
रिकवरी को मतलब कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। अब शरीर अपने आप आपको बीमारी को देखेगा माता जी। अब इस एलोपैथ में क्या होता है, ब्रेन का अलग है ना, न्यूरो का अलग, हार्ट का अलग, स्किन का अलग, मैंने पूरे शरीर की दवाई दी है। तो इन्होंने क्या बोला पता कि शरीर का एक्टिविटीज ऐसा लगता है कि आप लाइफ जो जैसे जिस एज में और जब आदमी को ये महसूस हो जाए कि मुझे डिजीज है, पता चल जाए कि मुझे बीमारी है जी, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर सपोज करो 1 है तो 100 में भी 0 लगा के 1000 हो जाता है। जी जी, लेकिन अब ये एज इट इज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बावजूद अब इनको रिलैक्स है सबसे ज़्यादा। लेकिन जो दर्द तो है वो क्योंकि अभी धीरे धीरे जाएगा। रिलैक्स कैसे बोले सर, इनको तो दर्द, रिलैक्स उस दर्द में नहीं है क्योंकि पहले हर 2 घंटे में इनको दवाई से भी बंद नहीं हो रहा था, अब दवाई से 6 घंटे 7 घंटे बंद रहता अब है। सुबह 6 बजे के लिए आ जाए। ये अब बात ये है। रिलैक्स भी है, क्योंकि दवाई से पेन ही नहीं बंद हो रहा था। हाँ आज तो सुबह 6 बजे। दवाई से भी पेन बंद नहीं हो रहा था, लेकिन अब दवाई से भी पेन बंद हो रहा है। आपको समझ में आ रहा बातें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए जी। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे उन चीज़ों का पता लगता है। देखो माता जी, यही चीज समझ में आती है। पहले पेन किलर खाते थे तब भी दर्द में आराम नहीं मिलता था, अब पेन किलर खाते बंद हो जाता है। अब पेन किलर खाते। माता जी ये जो सूजन उतरा ना पूरा, ऐसा नहीं फटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में मत रखना, ठीक है। और आपको कैंसर था ही नहीं, पता क्यों? क्योंकि मैंने आपको कैंसर की दवाई दी नहीं, तो आराम कैसे मिला? मैं ये बातें इसलिए बोलता हूं मैं कि मेरे पास कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई नहीं है जी, सच कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। और लोग कहते हैं हम कैंसर की दवाई देते हैं पेशेंट ठीक होते हैं, मेरे को नहीं पता पेशेंट कैसे ठीक होते हैं। मैं कैंसर की दवाई नहीं देता। आराम मिला? आपको कैंसर नहीं है, मत डरना। और डर गए तो मर गए। ठीक है जी, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। मेरे को तो 2014 में डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीने बाद तू मर जाएगा। 2025 आ गया माता जी, नहीं मरा। और आप तो कम से कम चल तो रहे हो। मेरे तो लंग्स खत्म थे, सांस भी नहीं लिया जाता था। कि कोई कहता नहीं भगवान सांस तो रहने दे, बाकी गुमड़ा कर दे, घाव कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो खा भी लेते हो ना। एक ऐसा भी शख्स है जो खा नहीं पाता, देखे कितना, जब वो ठीक हो सकता तो आप हो सकते हो ना। हमारा ब्रेन जो कमांड देंगे वो स्वीकार कर। जो कमांड देगा वो स्वीकार करेगा। आपने इसको कमांड दे दिया मैं तो ठीक नहीं हो पाऊंगी, ये तो फूटेगा ही, वैसे ही हो जाएगा। आपको पता है माता जी, एक ऐसा शख्स था जिस पर एक रिसर्च किया था कि आंख में पट्टी बांध करके पिन मारा था और नाम लिया था कोबरा का। सुना था माता जी? कोबरा ने काटा नहीं, पिन मारा। अब उस आंख में पट्टी बंधी थी, उसको लगा कि कोबरा से कटवा दिया, मर गया वो। किससे मरा? डर से मरा, पिन से नहीं मरा। पिन से कोई मरेगा क्या? मैं आपको पिन मारता हूं, डर से मर गया। लेकिन जब उसके बॉडी से सैंपल लिया गया ना, तो माता जी उसके शरीर में जहर निकला था। कहां से आया जहर? दिमाग से बना। ये जहर बना सकता है तो मेडिसिन दवाई भी बना सकता है। डरना मत, समझ रहे माता जी? जय दिमाग में कैंसर है, फिर इस धरती पर कोई दवाई ठीक नहीं कर सकता। डरो मत, ठीक है। मैं जिंदा बैठा हूं तो आप भी नहीं, वो आपको भी कुछ नहीं हुआ। अरे घाव तो पहले भी हुआ होगा ना, गुमड़ा घाव हुआ, टूटा था, फूटा था। मेरे बचपन की बात मेरी माता जी कहती कि 2 गुमड़े थे यहाँ, 2 गांठ बड़े बड़े, ठीक है। लेकिन पहले कैंसर नहीं था, पहले कैंसर बीमारी नहीं थी, तो लोगों को डरते नहीं थे, ठीक है। फूटा, मवादे निकली, बह गया, गर्दन भी नहीं घूमता था, छोटा तकिया लगा के रखती थी। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कैंसर है, ना मेरी माँ को पता था कैंसर होता है, नहीं तो मेरी माँ मेरी पहले मर जाती। आ रहा समझ में? डर तो नहीं गए हो ना? कैंसर से नहीं मरने दूंगा। और एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को नहीं पता वो होगा नहीं, वो होगा नहीं, मत डरना। ये फूटेगी तो फूट जाने दो। मैं एक दिखाऊंगा आपको वीडियो, इतनी बड़ी गांठ थी जितना बड़ा सिर होता है माता जी, छोटी सी आपकी, तो उसका सिर इतना बड़ा, और डॉक्टर बोला ऑपरेशन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोला अगर इसको चीरा मारा तो इतना स्पीड से ब्लड निकलेगा, अगर ब्रेन में 1 सेकंड के लिए ब्लड रुक गया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सर्जन ने मना कर दिया था। अब मेरे पास आया, फूटी गांठ, निकला गंदा, और 1 महीने में भर गया। मैंने वीडियो बना रखी उसकी, मेरे चैनल पर जाके देख लेना। तो ये तो छोटा सा है माता जी, ठीक है। दिमाग में होगा ये तो फूटेगा तो मैं मरूंगी, यही था ना। ये मत सोचना, ठीक है। जीवन का रहस्य है, ठीक है। आप जैसा सोचोगे वैसा रिएक्ट होगा। एक अब फौजी था, फौजी युद्ध चल रहा था, अब उसको जो बम ब्लास्ट हुआ ना, दोनों टांग कट गई। लेकिन फौजी ऐसा होता है कि आखिरी सांस तक
जुनून से लड़ता है, तो बंदूक चलाता रहा, युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद उसका नकली टांग लगा रखा अभी, और उस सबको मोटिवेशनल कर रहा, उस लोगों को बता रहा अभी भी जिंदा है। अगर हमारी उंगली कट गई ना तो हम तो छोड़ देंगे सब कुछ। दोनों टांग कटने के बाद भी माता जी वो जिंदा है, क्योंकि उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं किया मौत को। देहरादून में है सर, है ना देहरादून में। अब लगाओ माता जी, जय तारी टांग कट गई तो मर जाओगा, ना मरो, सब काम वो अपना आप करता है, सब काम अपना आप करता हो, दोनों टांगे नहीं। दोनों टांगे नहीं है, ठीक है। ये ऐसा कोई नहीं बताएगा, हम अपने आप को लाइव रख के बताते हैं, नहीं है मेरे पास कोई किसी भी बीमारी को लेकर कोई दवाई नहीं है, लेकिन पेशेंट ठीक हो रहा है, ठीक है। सिर्फ चाय बंद करवा के आपको आराम दे दिया हमने, दिया ना, खुश हो, दवाई भी नहीं दी, ठीक है। आज सिर्फ इसीलिए आए हो और फिर भी डांट रहा हूं आपको, मैं दवाई नहीं दूंगा, ठीक है। चाय हमारा दुश्मन है, चाय अंग्रेजों ने दिया, ठीक है। चाय पिलाने वाला अंग्रेज बताना, चाय अंग्रेजों ने दिया सर। सिर्फ चाय पीने से जब इनके अर्थराइटिस की समस्या आराम मिल सकता है, जबकि आपने कहा था चाय तो नहीं छूटेगी, कहा था ना। हाँ जी, मैंने कहा था कोशिश करूंगी, पहले दिन से ही छोड़ दी थी जब कोशिश। चाय छोड़ना भी बड़ा महाभारत है जी। 2 महीने हो आज ना कैसी बड़ी बात। बचपन से चाय पी रहे थे, हाँ जी जब से होश संभाला था, और एक झटके में छुड़वा दिया और आराम भी मिल गया माता जी। तो कह सकता हूं ना, चाय ही आपका घुटना खराब कर रहा था। कई लोग कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तो सिर का दर्द तो जाएगा ही नहीं, चाय नहीं पिएंगे तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, चाय से तो फुर्ती आती है। देखो उनको हंसी आ रही है, नहीं गठिया भाव थी मेरे को, आर्थराइटिस बोलते हैं बहन जी। 25 साल से 25 साल से इनको गठिया भाव था। अब देखो, आप देखो चाय का, बहन जी वो हंस रही है आपकी, नहीं, और वो कह रही मैं तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ कर लो, है ना। चाय ठीक, 25 साल का गठिया में आराम मिल गया इनको। मैंने औरों को भी बताया ना घर में, तो उन्होंने भी, मेरी देवरानी जिठानी ने भी चाय छोड़ दी, ये बात उन्होंने भी छोड़ दी। मैं छोड़ दी। और मेरे भैया को मैंने बताया आपका नाम, उन्होंने आपकी वीडियो देखी, उन्होंने कणक छोड़ दी, चाय छोड़ दी, मैगी को कहते मेरे को काफी फर्क लगा। लो जी, पानीपत में बिना दवाई के ठीक हो आप। अब तो क्लियर होना जी, कणक बोलते हैं गेहूं को। हाँ जी, एम थी। तो ये देन अंग्रेजों की सर, हाँ जी, उन्होंने सच्चाई है। ऐसे ही छोड़ दिया। गेहूं अपने इंडिया की नहीं है, हमारे भारत की गेहूं नहीं है, अंग्रेज का देने लेके आए थे, और उन्हीं की बदौलत आज ये गेहूं अपने। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जब थे, उस समय सोमवार का व्रत रखवाया था। क्यों रखवाया था पता आप लोगों को? कब थी कणक? हाँ, हमारे यहाँ कम थी और बाहर से आता था लाल गेहूं के नाम लाल से, गेहूं थे। ठीक है। उन्होंने बोला गेहूं नहीं देंगे तुम्हें। क्यों नहीं देंगे? तुम समझौता करो पाकिस्तान से। तो शास्त्री जी ने बोला समझौता तो नहीं करेंगे, गेहूं मत दो तुम। यही था ना जी। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बाहर से आ रहा है हम उसको ले लेंगे। देखो जी, आपके यहाँ अगर खेती करें, क्या चाय की खेती होगी? मैं कहता हूं करो ना खेती अपने यहाँ, होगी क्या? जिस एटमोस्फेयर में आप रहते हो, उस एटमोस्फेयर में जो भी चीज होती है वो आपके शरीर के अनुकूल है, क्योंकि उस एटमोस्फेयर में वो चीज उपलब्ध है। लेकिन जिस एटमोस्फेयर में जो चीज आपको नहीं मिलता उसको मत लो। समझ रहे मेरी बात को? ये था विज्ञान। तो आपके यहाँ पर जो भी चीज होती है वो आपके शरीर के अनुकूल है, लेकिन गेहूं को आपको जानबूझ के आपको दिया गया था। हम लोग जौ खाते थे, जौ। आप जौ के आटे से कोई अखबार चिपका के दिखा दो, नीचे पत्ता, बाजरे से, नीचे पत्ता, मक्के से, नीचे ज्वार से, नहीं। है ना। ये गेहूं हमारे आंतों में चिपकता है और यही बीमारी करता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही ना? बड़ा क्लियर बात करता हूं मैं। खुश रहना, मरने नहीं दूंगा, ठीक है। ठीक है। हंसी मत जाने देना चेहरे से। हाँ बस बात यार, चेहरे की हंसी। अगर आपका कोई दुश्मन है पड़ोसी में और आपको परेशान कर रहा है और आप रोज उसका चेहरे पर उसके गुस्सा लेके निकलते हो, वो बड़ा खुश होता है। अब पड़ोसी परेशान कर रहा है, आप शाम को घर से निकलो ना तो आप गाना गाते हुए निकलो। अब वो पता क्या सोचेगा, अरे भाई इतना परेशान कर रहा हूं, ये गाना गा रहा है, वो परेशान हो जाएगा। तो ऐसी हमारे शरीर में जो बीमारी है ना, वो हमें परेशान करने के लिए आई है, लेकिन आप उसको जितना हो सके इग्नोर करो। नहीं है कैंसर, नहीं है मुझे कोई दिक्कत, लेकिन आप लोगों का दिमाग में डाला जा रहा है जांच कर करके, जांच करके। हाँ जा सकते। अरे पहले जांच थी नहीं, हमारा पहले कुछ नहीं था। नहीं था ना पहले जांच। अभी क्या है, इन्होंने जैसे फैमिली में तो बनाते हैं ना प्रेशर जी, कि लेके जाओ हॉस्पिटल, एडमिट कराओ इसको फ्री करो। मैंने कि नहीं जाएंगे, वहां भी जाने की यही होना है, यहाँ नहीं आ जाते। माता जी 7 लाख रुपए लगा तो दिया,
नहीं, पैसे की कोई बात एक छोटी सी बात करता हूँ जी सर, पैसे की बात क्यों नहीं है? है पैसे की सर आज एक मजदूरी करने वाला शख्स होता है ना जब जी, तक आदमी पाँच जब लाख लाइव हुआ। रहता है ना, आदमी को लगता है कि ये किसी भी तरीके से लाइव रहे। है एफर्ट्स रहते हैं। आपने लगाया, आपने फोर्टिस कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं लिया, अच्छा हॉस्पिटल लिया, लेकिन 3 साल तक जब नहीं मिला तो भाई क्या करें? तो उनको बोलने दो साहब जिन्होंने बोले, ठीक है। आयुर्वेद पहला ऐसा आयुर्वेद है जो लाइव रख के आपको 20 डेज रिकवरी की बात कर रहा है, नहीं है, मैंने तो लाइव देखा है ना, मैंने लाइव देखा। ठीक है बोन टीबी था, बोन कैंसर हो गया उसको टीबी से, जी। वो ठीक हो गया आपके यहाँ। कि कौन है पेशेंट? सुंदर। ये किसी पेशेंट को देख के आए थे, हाँ। ये वीडियो नहीं देखे थे जी। सुन, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अलवर के, मेरे पड़ोसी है, मेरे मित्र हैं। अलवर से हैं, इनके पड़ोसी हैं, जिसको बोन टीबी था, फिर बोन्स कैंसर हो गया, आज ठीक है, ठीक है। इस समय अलवर में जाएंगे तो आप कहाँ मिलोगे? उनके, मैं तो अपना घर शालीमार रहता हूँ। शालीमार जाके इनका चेहरा दिखा के आपके घर पहुंचेंगे, आप उस बोन्स कैंसर वाले से मिलाओगे जो यहाँ पर देख रहे हैं साहब, क्योंकि बोलेंगे पता है झूठ बोल लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। माता जी हड्डियों का कैंसर ठीक हो गया तो थारो को नहीं हुआ होगा ना? ये तारो बेटो ही है ना। उन्होंने बड़े दिल्ली के, सॉरी ये चंडीगढ़ के बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसा भी लगाया उन्होंने, तो उन्होंने परेशान होके डॉक्टरों से उनको नहीं आपका किया, नॉर्मल हो गया। आयुर्वेद से कभी हड्डियों कैंसर ठीक हो सकता है क्या? और मेरे पास दवाई भी नहीं है, ठीक हुआ माता जी, इसका मतलब उसको हड्डी कैंसर नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। नहीं था, रिपोर्ट्स उसके कैंसर की थी। वो क्या है कि आदमी को यही है कि देखो मेरे अंदर भी है कैंसर, हर इंसान के अंदर है, लेकिन वो जैसे कोशिकाएं हैं, डेली मृत कोशिकाएं हैं ना जी। जब वो स्टोर हो जाती हैं और एक जगह ढूंढती है बॉडी के जी। अंदर, वो एक अपना स्पेस जहाँ क्रिएट कर लेती है, तो वो आदमी कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। नहीं तो वो बॉडी एक जो डेली एंटी बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडी डेली बनाते डेली बनाती है, डेली मृत कोशिकाएं 1.5 लाख वापस चली जाती है। चली जाती तो है। बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा, बस उसने बना लिया अपने इम्यूनिटी। यही चीज दिया मैंने आपको, इम्यूनो सिस्टम आपका। हर आदमी के अंदर कैंसर है जी। और डेली मरता है, डेली पनपता है, डेली। डैमेज सेल्स का इकट्ठा होना, अनवांटेड ग्रोथ, ये कैंसर है। तो देखो बॉडी तो निकालेगा, ये जो बता रहे क्लियर बात कर रहे हैं। और आपके शरीर के अंदर जो डिटॉक्सिफाई करता है वो है आपका गौमूत्र। गौमूत्र आपको बाजार में जो दिया जा रहा है वो प्लास्टिक बोतल भर भर के, वो गलत, वो कुछ भी नहीं, वो अर्क है। और वो सिर्फ केमिकल से बनाया हुआ है, मैं एक बात कहूंगा जी, केमिकल से। किसी पर विश्वास मत करो, किसी पर नहीं। गाय पर अपनी गौ माता, सीधा गाय से लो, ठीक है। मैं अगर आपको गौमूत्र के नाम से कुछ दूं मत लो, ठीक है, यही था जी। माता जी चिंता मत करना, कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं लाइव रख के अपने पेशेंट को जो बात कर रहा हूं मैं इसीलिए कर रहा हूं कि लोग कम से कम डरे नहीं। नाम जैसी आता है ना कैंसर का, तो कैंसर का पेशेंट की तो हालत खराब होती है, लेकिन परिवार की हालत खराब हो जाती है कि भाई इस तरह हो गया, वो उस तरह हो गया, वो तो कीमो लगाया था मर गया। ये मेरे को लाइव रखने का पीछे एक ही मकसद था कि आयुर्वेद को बोला गया था, बदनाम किया गया था कि लंबा चलता है दवाइयाँ, 6 महीने, साल भर, 2 साल खानी पड़ती है। और मैंने 20 दिन में तो पेशेंट की रिकवरी रखकर, और दवाई नहीं आराम मिला तो बंद भी कर देता हूँ। खुश हो ना? हाँ, यही करना, ठीक है। सेकंड पेशेंट मेरे पास बैठे हैं, आपका नाम बताओ जी। इंदर सिंह जी। हाँ जी, इंदर सिंह जी। इंदर सिंह, ठीक है। मेरे पास 20 दिन हो गए दवाई ले जाते हुए, 30 दिन हो गए जी। आपको क्या आराम मिला? बस ठीक हो, बस तगड़ा हो जी, कसरत मार ला यार। तगड़ा तो पहले भी थे, हाँ फिर और भी तगड़ा। तो ही करो ना। तो आराम कैसे पता चलेगा? आराम का बस जी, वो इसका नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बना, जो अपने बताई थी अस्पताल वाला ने, भाई कैंसर है, हाँ। कैंसर वाली कुछ नहीं। कैंसर तो आप पहले भी नहीं मानते थे। ना मैं नहीं मान रहा कभी भी। बस बस, तो ये उसने नाक ना कर यही मैंने करा कि इसमें थोड़ा एक हफ्ते तक कुछ दर्द सा हो जाए, थोड़ा सा आँख पे भी, बस ये आँख भी ठीक है। वैसे कैसे पता चला ठीक है? मुझे क्लियर करके करोगे? मेरी सी रिपोर्ट है ना, इसकी बात दिखा जितना उतना पहले दिखा था, इतना दिखा है, उतना दिख रहा है। उतना दिखा है। मेरी दवाई से कोई फर्क नहीं मिला आपको? नहीं इसमें नहीं मिला जी, इसमें नहीं मिला, नाक में गिर गई। नाक में। और किस में मिला? हाँ मिला जी, किसमें? ये जो कैंसर वाली जो बता रहे थे वो, उसमें तो मेरा और हौसला हो गया। सिर्फ हौसला? हाँ। यानी मेरी बात से ही क्लियरेशन भाई हुआ हाँ, हौसला कि भाई होगा। इनके दिमाग में था कैंसर। कैंसर इनको जो बताया गया था 2025 जनवरी में नाक से खून आया, ठीक है, और नाक जाम हो गया, सर्जरी हो गई, हाँ, यही। सर्जरी उन्होंने करा ली, बायोप्सी ले ली, फिर उसमें बता दिया कि ये तो जो कैंसर है जो मैलिग्नेंट सेल्स है, हाँ कैंसर जो मल्टीपल ग्रो करता है, बड़ी स्पीड में फैलता है। एम्स में इम्यूनोथेरेपी हाँ वो इंजेक्शन लगाए, तीन लगवाई थी आपने।
3 पेट स्कैन भी करवाया था आपने? पेट स्कैन 2 बार, पेट स्कैन 2 बार, MRI 4 बार करा लिया, मतलब MRI करवाई, ठीक है। और कहीं ना कहीं लगा कि मुझे आराम नहीं लग रहा, तब मेरे पास आए थे, जब आए। ठीक है। इनको सिर्फ ये लगा कि यहाँ पर आने के बाद कि मेरे को कैंसर नहीं है, और यही मैंने बोला, क्योंकि मेरे पास कैंसर की दवाई नहीं है। तो थोड़ा अंदर से हौसला बना। बिल्कुल जी, बॉडी में आराम है सर, बिल्कुल जी। बॉडी में आराम है, कैसे? आज से 1 महीना पहले ज़्यादा कंडम हो गया था। ठीक है, ये तो 7 बजे उठा, 5 बजे उठ कर नहा लूँ, ये सच्चाई है नहा जी। लूँ, मैंने उठाऊँ, बच्चा उठाओ भाई, हाँ, ठीक है, हौसला। हौसला है, यही बात है, डरना नहीं। मैं तो आप- जी हाँ, रात नहीं मुंह सूख जाए, नाक बंद हो जाए ना, इसकी वजह से यूं भी बंद हो जाए। एक ये खोल दो बस, नाक की दवाई सी दे दो। एक आपको अमृत धारा दिया था मैंने, आधे था वो रह रही अभी आधी, लेते हो जीप पर? अब लेते हैं 2 टपके रोज, नाक खुलता है उससे लेने के बाद? थोड़ा सा असर इसमें होगा। थोड़ा। वो जो इसमें अभी ऑपरेशन- रुकावट अपनी है, साइड वाला रुक गया जी, रुकावट ना? इस साइड में सर्जरी हो रही है वो रुका। उसमें रुकावट है। अगर सर्जरी नहीं होता ना, सर्जरी करने के बाद क्या होता है, वो जो भी कुछ वे शरीर से क्या होता है, विपरीत जो काम किया जाता है, वो थोड़ा रुकावट बनता है। इसमें कोई 5-7 दिन दर्द भी हो जाए, मेरा कोई दर्द नहीं था। इसको ज्यादा बढ़ा देना। नहीं, एक दिन मैंने ज़्यादा दाब देगा कर दिया थोड़ा सा, तो उसमें वो दाब सी गलत लाएगी, गलत। और साथ में ना फिर मेरा पछतावा आया, क्यों इसमें फिर ब्लड आ गया। हाँ। आज भी याद है थोड़ा सा। कभी वाली बात है, हाँ, फिर भी फिर मेरा आप खाना पीना ना बंद करो, मतलब फोन करा जी, आप फोन आप उसको कुर्चो मत। ना मैंने पूछता हाँ, जोर से अपने कुछ सफाई ले ली ना जोर से भी जी, हाँ। इसकी आ जाती जो आवाज जब मुंह से आ जाता है। ठीक है जी। एक नाक में डालने की दे रखी है मैंने आपको, हाँ, अरे जी आवाज दीजिए, वो खत्म हो गई। खाना और ना खाली दो, दूसरी दो या तीसरी दो। ठीक, ले लेना आप। हाँ। ठीक, अब आपको मैं डबल भी दे दूंगा, अब सिंगल से नहीं, आप ले लेना, ठीक है। हाँ जी, बस Next यह time- चाहिए मुझे ज्यादा, दे दो। और बाकी वो 4 शीशी से पड़ी 4 वो दे दो। वो तो बच रही है आपके पास, आधी से ज्यादा गोलियां बच रही है, हाँ, बोली तो वो तो है। ठीक है। मेरी दवाइयाँ 20 दिन की नहीं है, मेरी दवाइयाँ 1.5 महीने की, आधी से ज्यादा बच रही है अभी। हाँ, बच और रही है। 20-25 दिन हो गया आपको। हाँ, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गया, मतलब 20 की और है, अभी भी बच रही है आपके पास, हो तो बच रही है जी, गोलियां तो बची हुई है, बच रही। बची है। ठीक है। तो 20 दिन का मतलब ये नहीं कि 20 दिन में आपको इतने पैसे, ये दवाइयाँ आधी से ज्यादा बच रही है, आधी से ज्यादा। हाँ जी, ठीक है। चलो, आप भी दवाई लेके गए थे मेरे पास, हाँ जी, कितने दिन हो गए आपको दवाई ले जाते हुए कितने दिन हो गए सर? वो रिश्तेदार है जी अपना। आपका रिश्तेदार है? हाँ जी, मेरा साला है जी। क्या था उसको दिक्कत? उसका बस साढ़े क्या पेशेंट का नाम क्या है? सुरेश जी। सुरेश। इनको बताया गया बेस ऑफ टंग गले में, हाँ जी, ठीक है जी। कैंसर बता रखा था, हाँ जी, लेफ्ट साइड गले में गांठ बनी हुई, हाँ जी, जांच किया, कैंसर बता दिया, हाँ जी, ठीक है। कोई इलाज नहीं कराया, ना जी, सीधा मेरे पास आ गया। हाँ जी। आराम क्या मिला बताओ? इतना दवाई ली, इतना तो राम पूरा हो गया था जी। और उसके बाद इन्होंने कर दिया जी, दवाई इस पे लिए कौन गई जी? जितना दवाई ली इतने में आराम मिल गया, हाँ, आराम मिल गया था जी। फिर दवाई नहीं ली गई, तो फिर आप क्यों आ रहे हो सर? ई भी 1 हफ्ता हो गया जी, इनको दवाई ले दे, मेरा कहते दवाई ले दे रिश्तेदार। अरे जब आराम ही नहीं मिला तो उसी दवाई से दोबारा कैसे दे दूं? सर इनका फैसला करो जी। मैं रखूंगा आपको लाइव। मेरी दवाई लेके गए 3 महीना पहले, दवाई ली, जब तक आराम मिल गया उसके बाद कहते हैं दवाई ली नहीं गई, तो 3 महीना का गैप कर दिया। और आप दवाई लेने फिर क्यों आ रहे जब दवाई ली नहीं गई? जवाब दो साहब। या पैर फूट रही है जी भैया। मैं समझ रहा हूँ, हाँ। लेकिन अब कैसे 3 महीने का गैप क्यों कर दिया बाबू जी? इनको देखो, एक बात बोल रह गया, मैं ध्यान बोलो दी। बोलो बोलो वह गौमूत्र वाली जी, जी मतलब 6 बजे कटवा के ले आओ गौमूत्र जी। जी, और पूरा गिलास ले आओ इतना बड़ा जी। मगर मेरे से छाना और मिर्च दो, मतलब रोज पियो। मतलब वो कितना पीना चाहिए डॉक्टर जी? बताऊंगा आपको मैं, इसमें कैमरे नहीं, मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, वो तो अपनी बता उत्तर दी। और तो सारा सुधा करे जी। भाई यही दवाई दोबारा जो लेकर वही दवाई अब है, अच्छा, तो जब आराम ही नहीं मिला तो दोबारा क्यों दो? और अपने सर ना राम तो मिल गया था जी। क्या आराम मिला था इतना बताओ? दवाई मिली, इतना राम मिल गया, वो गांठ भीतर बैठने लग गई थी। गांठ बीतने बैठने लगी थी, हाँ जी, उस पर दवाई को नहीं और आटो मतलब ली भीतरे 3 महीने तक कहाँ इलाज चला? हाँ जी, 3 महीने तक इलाज कहाँ चला? कहीं भी नहीं गए दवाई कितने तक होनी? सर, कहीं तो गलत है आपका। दवाई मेरी दवाई नहीं ली जाए तो कहीं तो जाना चाहिए ना सर, ठीक है। मैं अब दवाई दे रहा हूँ जी, अब इसमें आराम मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। यह बात तो मैं भी मैं जब दवाई लेवा तो मैं जाऊँ, जब दवाई नहीं लेवा तो फिर मेरे कोई फायदा नहीं। यह बात तो मैं भी कह आया हूँ जी। ठीक है, 25,000 की दवाइयाँ लग जाएगा चूना आपको। यह बात तो मैं 3 दिन हो गए उस तो बोल रहे हैं, वहाँ जब दवाई लेवा तो वहाँ जाऊँ, वहाँ आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, सामने आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ठीक है। चलो मैं दवाई दे रहा हूँ जी, 20 दिन के बाद देखते हैं क्या आराम मिलता है। 3 महीने का आपका गैप, ठीक ठीक है। क्या आराम मिला आप उनको बता देना। आपको दवाई लेते हुए 20 दिन हुए,
मेरे को तो तीसरी बार है जी। अच्छा, ये किसका है फिर? हाँ, ये ये घर वाले। आपकी मिसेज। हाँ जी। पहले तो आप ही को पूछता हूँ, फिर आप तीसरी बार दवाई लेने के लिए आए हो और आपको क्या आराम मिला? पहले आप ही से बात करें। पहले धूल मिट्टी की एलर्जी रहती थी हाँ जी। आपको, ठीक है। 1 से 1.5 महीने पहले खाने की दिक्कत बनी और ज़्यादा होने पर जांच करवाई, बोला कि बायोप्सी करानी पड़ेगी, पर आपने नहीं करवाई, ना, कुछ नहीं करवाया जी। मेरे पास आ गए। सीधे आराम क्या मिला आपको? आराम कई बार तो डॉक्टर साहब ऐसा लगता है भाई मतलब 60-70% बिल्कुल ठीक है। खांसी और बलगम ज़्यादा परेशान करती है। खांसी अचानक ऐसी आती है भाई वो सारा जो भी जितना भी आराम है उसको सब मटेमेल कर देता है। हाँ, ये गड़बड़ है जी, और कोई गड़बड़ नहीं है। इस समय मौसम चल रहा है सर्दी का और एकदम से तो गर्मी हो जाती है। पानी साथ में रखते हैं, गर्म पानी, जैसे ही खांसी यूँ लगे भी खांसी होगी पी लेते हैं। लेकिन फिर भी कई बार सोते सोते अचानक खांसी ऐसी आवा, वो जितनी रिकवरी है सारे को फिर गड़बड़। एक खांसी आते फिर वही पहुंच जाता है, क्योंकि एक जख्म फिर वही। इन्होंने बताया था खाना निगलने में भी, थूक निगलने में भी, हाँ, गले में दर्द अभी भी है। ये साइड दोनों साइड थी, ये वाली साफ है जी अब। हाँ, एक साइड साफ है, इस साइड बच रही है। ये वाली है। और इनके दोनों तरफ स्वेलिंग सी थी, हाँ, एक साइड की पूरी साफ हो चुकी है। देखो जी, आपको दिख रहा है। बल्कि इस साइड पहले है। ये महसूस नहीं होता था, अब ये जैसे गांठ सी ये महसूस होती है जी अब। ठीक, एक साइड है। हाँ, जब पेन किलर लेते हैं तो ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है। दर्द की वजह से सूजन हाँ, दर्द है। तो ये टाइट रहता है जी यहाँ से। ये कान से सिर तक जो दर्द जाता था, तो वो जब खांसी नहीं हो तो ठीक है। कभी कभार, अब कभी कभार होता है। पहले जब- continue जब था। ये ज्यादा मतलब छिल जा रहा है ना खांसी के साथ, तो होता है, उस दिन तो होता है। ठीक है। पहले ज्यादा था जी। पहले ज़्यादा था, इसमें आ दर्द रहा था। है। और सही पूछो तो मेरी दवाई से दर्द बढ़ना चाहिए था। गौमूत्र के गरारे करते हो, हाँ, गरारे करते हैं जी, पीते भी हो, पीते भी हैं तो जी। दर्द होता होगा। बहुत सोना डॉक्टर साहब, बस सहन नहीं होता। सहन नहीं होता। यही आपके साथ भी होगा, बता देता हूँ। और एक बार तो इतना हो गया था, मतलब यूँ हो गया भाई, गौमूत्र जब गरारे के बाद पीते थे ना, बहुत कम महसूस होया करे था भाई अब तो ठीक हो गया। हाँ। लेकिन खांसी ने फिर 4 से- दिन 5 दिन पता नहीं क्या ऐसी बात है जी, मतलब जितनी रिकवरी हुआ दोबारा से फिर वो फिर बैक आ जाता है। हाँ, दोनों तरफ लड़ाई हो रही है। रोग अपनी अपनी जोर लगा रहा है और गौ माता का गौमूत्र अपना जोर लगा रहा है। ये कह लीजिए, दवाई तो एक ही है साहब मेरे पास, इसके अलावा दूसरी दवाई है नहीं। और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ मैं कि दूसरी दवाई दे दूंगा, तीसरी दे दूंगा, चेंज कर दूंगा, नहीं, दवाई एक ही है। ठीक है जी। लेकिन फिर भी विश्वास है जी, हौसला ये है भाई दवाई तो वहीं से लाएंगे, चलो दिक्कत ज़्यादा होगी धीरे धीरे कम होएगी। पेट साफ हो रहा है। हाँ, ठीक है जी। आप लोगों के पहले सामने, खाना खाते थे, हाँ मतलब अब तो बैठे हैं जी यहाँ 2 घंटे हो गए कम से कम, जी, इतनी देर बैठ नहीं सकते थे। ये खाना खाते थे मतलब 2-4 चम्मच जो भी खाया बस ये हो जाता था भाई, बस अब नहीं। अब वैसे खाना भी ठीक खा लेते हैं, 2 रोटी खा लेते हैं, और जैसे खिचड़ी वगैरह जो दलिया वगैरह जो भी खाते हैं, जी जी। तो अब वो नहीं होता, यहाँ लीवर में यहीं अड़ जाता था बस। ऐसा लगता था खाना यहीं रखा हुआ है, बस ये गले तक और यहाँ से यहाँ यहाँ तक, से यहाँ तक। उसमें आरामदारी है। ठीक है। बीच में अब नींद कुछ कम आती है जी, जैसे रात में 4 घंटे नींद आती है, खांसी चल जाती है। खांसी होती है जी, जैसे सोते सोते बलगम सी आती है, तो फिर खांसी नींद 1 घंटा वैसे निकल जाए दोबारा। सर्दी निकालो जी, कैसे निकालोगे? ये सर्दी सबके, मेरे जितने भी पेशेंट हैं, ठीक है, लंग्स के, माउथ के, इनको सर्दी में दिक्कत आई, कफ बनता है, कब से दिक्कत आ जाती है? नहीं, कफ जैसे दूध से तो नहीं होता जी। माँ के दूध से नहीं होता है, भैंस के दूध से हो जाएगा। नहीं, गाय का दूध है। हाँ ठीक, एक बार उसको थोड़ा ड्रॉप कर लेना, नहीं, उसमें थोड़ा 2-4 दाने पत्ती के डाल हल्दी डाल दो। पत्ती कौन सी? चाय। हाँ, वो चिकनाई कम हो जाए, आपने डाला, डाल देते हैं। हल्दी डालते हैं, गलत। वो भी डालते हैं। चाय की पत्ती आपको पता है क्या? ये कहानी,
मैं तो इतनी बात पूछ नहीं पा रहा, चलो अपने लाइव बोल दिया। हमने चाय स्पेशल बंद किया जी, ठीक है। वो बहन बता रही है ना कि खुद तो ठीक हुई हैं और घर में और भी कई लोग ठीक हो चुके हैं। नहीं, चाय तो बनाते ही नहीं घर में, चाय की पत्ती तो डाल रहे हैं ना दूध में। बस वो वही ज़्यादा चिकना वो, किसने बोला कि चाय की पत्ती डालने से चिकना ठीक बस होगा? वो तो पता नहीं जी, घर ये वाले गलती जानते आपने, हैं। ये आपका मैं लिख रहा हूँ, ये गलती, ये मत करना। ठीक है जी। चाय की पत्ती को लेकर आपको कोई भी बात समझनी है तो राजीव दीक्षित की वीडियो देख लेना जी, ठीक है। मैं तो इसमें बोलूँगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उनको तो इन्होंने कर ही दिया गाइड। मैं हर बात आपको इशारे से बताऊंगा, नहीं पी सकते, ठीक है। ऑफ कैमरा तो बोल लूँगा, ऑन कैमरा बोलना बड़ा दिक्कत है, समझ, ये गलती मत करना, ठीक है। चलो आपके बताए, ठीक है जी। आप लोगों के सामने जो मैंने वीडियो बनाई है, अब आपका पूरा विश्वास आ चुका होगा। साइन तो कर दिया आपने, ठीक है। इनके मन में बात थी, इन्होंने साइन करने से मना किया था, भाई ये क्या मतलब, जायज़ बात इनकी जगह मैं भी होता है। सिर्फ वो बोला था कि भाई वापिस दवाई जाइए, हाँ वापिस, आप संतुष्ट हो आप समझे। आपकी जगह मैं भी तो मैं भी करता जी, इसी मैं लाइव इसीलिए बोल रहा हूँ कि और लोग भी आके प्रश्न करेंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा बोला ना कि आप यहाँ गेट के बाहर जाते ही वापस आओगे तब भी नहीं होगा। इस देखो ये क्या होता है, मेरे कैमरे की निगाह से दूर हो गए, थोड़ा सा भी कोई गलत करे दूसरा उठा के पकड़ा, हमें लाना पड़ा गलत। हमने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी दवाइयाँ ऑन होता है बनाते हैं, इन हाउस बनती है, और उनकी जो दवाइयाँ हैं एलोपैथ वाले की वो बाहर ब्रांडेड कंपनी है, हाँ फैक्ट्री बनती है, तो डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, फैक्ट्री जिम्मेवार है। और यहाँ पर किसी भी तरह से किसी ने कोई थोड़ी भी त्रुटि कर दी और मैं उसको उठा के इनको दे दिया, तो ये थोड़ी सी मुझे सोचना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई वापस लाओगे, इनसे ले लूँगा पैसा। जिस दिन आप यहाँ बैठ के देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आयुर्वेद के अंदर इलाज करना बड़ा मुश्किल है। हमारे ऊपर तो इतने दाव पड़े हुए हैं कि आप लोग किसी पेशेंट को ठीक करके दावा नहीं कर सकते, है ना, प्रचार नहीं कर सकते कि ये बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं ठीक करता हूँ, ये सच्चाई है। मेरी जितनी भी अभी आप लाइव वीडियो देखोगे, मैंने किसी को नहीं बोला मेरे पास किसी बीमारी को लेकर कोई दवाई है। हाँ, पेशेंट ठीक हो रहे, तो मैंने क्या दवाई दी, आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर, जैसे मैंने बताया ना, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा दी। अब शरीर अपने आप ही आपको बीमारी को ढूंढेगा, और दवाई एक ही है, वही सबको देता हूँ। जो घुटने के दर्द में दवाई देता हूँ ना बहन जी, आर्थराइटिस में, वही बोन्स कैंसर में दिया मैंने, हड्डियों कैंसर में भी दिया। अब ठीक हो गई उससे, तो मैं क्या होता हूँ, ठीक है जी। तो डरना मत, क्योंकि पुरानी कहावत है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। चाय पत्ती मत डरना, ये भी रिकवर है, ठीक है जी। नमस्कार।